नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट का मतलब होता है बायर, मतलब जहाँ भी बायर एक्टिव होंगे वहाँ पे सपोर्ट का जो लेवल अपन बनाएंगे। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर। जहाँ भी ये रेजिस्टेंस बनेगा वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। मतलब ये है कि आप मानो ये दो लाइन है, ऊपर वाला है अपना रेजिस्टेंस और नीचे वाला है अपना सपोर्ट। अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर चल के आ रहा है नीचे, तो अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आके अगर ऊपर की तरफ अगर जाता है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। बायर एक्टिव का होने का मतलब ये है कि जो भी स्टॉक अपन ने यहाँ पे खरीदेंगे तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक की वैल्यू अब बढ़ने वाली है, क्योंकि जब यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे तो ऑब्वियसली कि उस स्टॉक का जो चार्ट है वो बढ़ेगा। तो वो जो चार्ट अपना बढ़ेगा वो कहाँ तक बढ़ेगा ये अपन को जानना ज़रूरी है। अगर ये मालूम नहीं होगा तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका जो प्रॉफिट है वो आप कैसे निकालोगे? तो आप उनको रेजिस्टेंस का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। जब सेलर एक्टिव होंगे, सेलर का मतलब यह है कि जिसने भी यहाँ पे माल खरीदा है वो अपना माल यहाँ पे बेचेगा। जैसे ही माल बेचेंगे तो यहाँ से मार्केट, सीधी सी बात है, वो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। दोस्तों, जो सपोर्ट और जो अपने रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पे हमें किस तरीके से एंट्री करनी है और किस तरीके से एग्जिस्ट करना है वो भी हम आपको बताएंगे। मान लिया कि ये अपना रेजिस्टेंस है और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये अपना सपोर्ट है, ये सपोर्ट 1 हो गया और ये सपोर्ट 2 हो गया। माना मार्केट यहाँ से जा रहा है, अब मार्केट यहाँ पे आते आते सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आते ही मार्केट नीचे की साइड में आया। अब आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर मार्केट अगर इस सपोर्ट को अगर रीटेस्ट करके अगर वापस अगर इसको अगर तोड़े तो आपको यहाँ एंट्री लेनी है और आपको जो सपोर्ट जो फर्स्ट है वहाँ तक का वेट करना है, आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर मार्केट इसके भी अगर आगे अगर निकलती है तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ भी बुक कर सकते हो। ऐसे ही सेम अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर रेजिस्टेंस की अगर तरफ जाती है तो अभी आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अगर रेजिस्टेंस से ऊपर जाके और ये वापस अगर आप रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद जब ये हाई को निकाले तो यहाँ पे एंट्री करनी है, इस रेजिस्टेंस तक वेट करना है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। चलिए अब हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, ये मैंने चार्ट बैंक निफ्टी का ओपन किया है और ये जो चार्ट का जो टाइम फ्रेम है ये है 5 मिनट। 5 मिनट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं इंट्राडे में ही काम करते हैं, इसीलिए मैंने जो चार्ट जो चूज किया है वो 5 मिनट का चूज किया है। अब हम इस चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आप कहाँ से एंट्री करके और कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। तो पहले हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लाइन है बनाते हैं। ये जो लाइन है ये है अपनी रेजिस्टेंस और ये जो लाइन है ये है अपनी सपोर्ट। मार्केट देखना यहाँ से चला और इस रेजिस्टेंस पे आके मार्केट नीचे आ गया, तो ये इसने रेजिस्टेंस पे हिट किया और मार्केट नीचे आ गया। सेम मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया जो सपोर्ट,
इस सपोर्ट पे मार्केट आके वापस ये घूम गया अप की साइड में। ऐसे ही मार्केट यहाँ पे देखो, जो रेजिस्टेंस एक अपन को यहाँ मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस अपन को यहाँ मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस अपन को यहाँ मिल रहा है, और एक रेजिस्टेंस अपन को यहाँ मिल रहा है। और जो सपोर्ट है अपने, एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा, और ये भी अपना एक सपोर्ट ही है। तो ये सारे अपने सपोर्ट है। तो इस तरीके से हम चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब आप ये देखना, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे आती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, और सेलर एक्टिव का मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। और जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। बायर एक्टिव होने का मतलब है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए जहाँ भी रेजिस्टेंस बने वहाँ पे कोशिश ये करना है कि हमें सेल करना है, और जहाँ भी सपोर्ट बने कोशिश ये करना कि वहाँ पे हमें बाय करना है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उनका मतलब ये है कि जब भी अगर मार्केट, जैसे हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो अपना बनेगा जैसे 47,000, इसके बाद बनेगा 47,500, इसके बाद 46,000। अगर अपन इससे अप अगर जाए तो 47,500 और 48,000। इसका मतलब ये है कि ये इसके साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये भी इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और ये इसके साइकोलॉजिकल दोनों रेजिस्टेंस है। ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि जब मार्केट इन एरिया पे आता है तो वहाँ से अच्छा खासा मूव मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। अब आप देखो, जैसे ही मार्केट ने ये जो 47,000 वाला जो है एरिया, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा खासा मूव आया। इसका मतलब ये अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसलिए आपको हमेशा साइकोलॉजी सपोर्ट पे भी ध्यान जरूर देना है।